जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 JCERT संस्कृत पाठ पुस्तक शुभाशिखा भाग 2 में तृतीय पाठ जंतुशाला इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नोत्तर को करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इस पाठ में आपको बताया गया है कि जंतुशाला में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, ये सभी कुछ छात्रों और शिक्षकों के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए बच्चा, हम इसके प्रश्न उत्तर को करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पदानी बोधक यानी संस्कृत शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखे गए हैं। आप इस प्रश्न को अपनी कॉपी में लिखिएगा बच्चा, और यहाँ से हम करेंगे प्रश्न संख्या 2 से। प्रश्न संख्या 2 कहता है आम अथवा ना माध्यमेन उत्तरत, यानी यहाँ पे जो कथन लिखे गए हैं उसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना है। ठीक है, यदि वे कथन सत्य हैं तो उसके लिए लिखना है आम, और यदि वे कथन असत्य हैं तो उसके लिए लिखना है ना। ठीक है, पहला कथन दिया गया है जंतुशालायाम बहवः पशु सन्ति, यानी जंतुशाला में बहुत सारे पशु रहते हैं। तो ये कथन सत्य है, लिखेंगे आम। खा कथन दिया गया है छात्रा चलचित्रम दृष्टुम गच्छन्ति, यानी छात्र चलचित्र देखने के लिए जाते हैं। तो ये कथन गलत है बच्चा, क्योंकि इस पाठ में कहीं भी चलचित्र के बारे में नहीं बताया गया है। इसमें बताया गया है कि सभी छात्र व शिक्षक यहाँ पे जंतुशाला जाते हैं, बिरसा जैविक उद्यान जाते हैं। जंतुशालायाम वानरः नृत्यन्ति, यानी जंतुशाला में बंदर नाच रहे हैं। तो ये कथन गलत है बच्चा, जंतुशाला में बंदर नृत्य नहीं कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे ना। घा कथन है अजगराः तु अति लघुः भवति, यानी अजगर बहुत ही छोटा होता है। लघु का मतलब होता है छोटा, और अति लघु का मतलब होता है बहुत ही छोटा। तो क्या अजगर बहुत छोटा होता है? नहीं बच्चा, अजगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, वह अति विशालः होता है। तो इसमें ना है, इसमें लिखिए ना। अंगा दे रखा है जंतुशालायाम अनेके पंछिणः भवति, जंतुशाला में बहुत सारे पक्षी रहते हैं। तो इसमें बहुत सही दिया हुआ है, क्योंकि जंतुशाला में यहाँ पे दिया गया है सुका, तोते रहते हैं, पिका कोयल रहते हैं, कपूता कबूतर रहते हैं, उल्लुका उल्लू रहते हैं, सरीका मैना रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कथन सही है, लिखेंगे आम। चलिए बच्चा, अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो प्रश्न संख्या 4 दिया गया है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इसका उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। प्रश्न क्या गया है सर्वे छात्रा कुत्र एकत्रिता भवन्ति, सभी छात्र कहाँ एकत्रित होते हैं। तो बच्चा, जब यह पाठ आप पढ़ोगे तो इस पाठ के जो पहली पंक्ति है उसमें ही लिखा गया है कि सर्वे छात्रा शिक्षके सह बिरसा जैविक उद्यानत बहि एकत्रिता भवन्ति, कि सभी छात्र और शिक्षक बिरसा जैविक उद्यान के बाहर एकत्रित होते हैं। तो यही आपको लिखना है। खा कथन, खा प्रश्न दिया गया है जनाः सिंहम किम कथयन्ति, यानी जन लोग सिंह को क्या क्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिखिए बच्चा जहाँ जनाः सिंहम मृगपति पंचानम मृगराज केसरी कथयन्ति, यानी जन शेर को यहाँ पे मृगपति कहते हैं, पंचानन कहते हैं, मृगराज कहते हैं, केसरी भी कहते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। गा दे रखा है सरोवरे के जलजीवा संति, सरोवर में कौन कौन से जीव हैं।
सरोवर का मतलब है तालाब। तो तालाब में यहाँ पे दिखा गया है मकरः, मीनः, कच्छपा, कृकटा, मंडूका। तो इसमें आप लोग लिखे सरोवरे मकरः यानी मगरमच्छ, मीना यानी मछली, कच्छपा यानी कछुआ, करकटा यानी केकड़ा, मंडूका यानी मेढक संति रहते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है जंतुशालायाम के पक्षिणा संति। जंतुशाला में कौन कौन पंछी हैं? तो आप यह पाठ देखोगे, इसमें लिखा गया है यहाँ पे शुकाः, पीकाः, कपोताः, उल्लुकाः, शारिकाः। तो इसमें आप लोग लिखे जंतुशालायाम शुका। यहाँ पे सुका, सुका का अर्थ होता है बच्चा तोते। पिकाह, पिकाह का अर्थ होता है कोयल। कपोता, कपोता का अर्थ होता है कबूतर। उल्लुका, उल्लुका का अर्थ होता है उल्लू। शारिका, शारिका का अर्थ होता है मैना। पंछिन संति। अंगा प्रश्न दे रखा है बालका किम किम दृष्टवा करतल ध्वनि कुर्वन्ति। यानी बालक क्या क्या देखकर करतल ध्वनि कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वे खुश हैं। तो इसमें लिखिए बालका मृगस्य मनोहरम धावनम पश्यन्ति ऊचो करतल ध्वनि चा कुर्वन्ति। बालक मृग के मनोहर दौड़ को देखकर करतल ध्वनि कर रहे हैं। ये आपको लिखना है। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 4, इसके बाद 5 को। पांचवा प्रश्न दिया गया है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न वाक्यानि लिखत। यहाँ पे जो शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, शब्दों को रेखांकित किया गया है, उसके सगा में कुछ ऐसे शब्द लिखने हैं जिससे यह कथन एक प्रश्न बन जाए। ठीक है, कहा दिया गया है मंडूका जले तिष्ठन्ति। तो इसमें आप लोग देखिए मंडूका के नीचे रेखा खींची गई है, तो मंडूका के जगह लिखेंगे के जले तिष्ठन्ति। उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। खा दे रखा है जंतुशालाया परिवेश दर्शनीय भवति। इसमें जंतुशाला के नीचे यहाँ पे रेखा खींची गई है, तो इसके जगह में लिखेंगे कस्य, कस्य परिवेश दर्शनीय भवति। आगे दिया गया है छात्राः बस्यानेन गच्छन्ति। यहाँ पे बस्यानेन के नीचे रेखा खींची गई है, बस्यानेन को रेखांकित किया गया है, तो इसके जगह में आप लोग लिखेंगे केन, छात्राः केन गच्छन्ति। घा दे रखा है सर्वे मयूरस्य नृत्यम पश्यन्ति। यहाँ मयूर के नीचे रेखा खींची गई है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कस्य, सर्वे कस्य नृत्यम पश्यन्ति। अंगा दिया गया है सरोवरे बहवः जलजीवा सन्ति। तो यहाँ पे देखिए सरोवर के नीचे रेखा खींची गई है, इसके जगह में आप लोग लिखिएगा कुत्र, कुत्र बहवः जलजीवा सन्ति, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 को करना था। चलिए करते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 कहा गया है बच्चों मंजू सातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पुर्यत। और यहाँ पे अव्यय पद लिखे गए हैं इस बॉक्स में, अलम, अंतः, बहि, अधः, ऊपरी, नीचे। ठीक है, चलिए इसमें उदाहरण दिया गया, उदाहरण को मैंने नहीं लिखवाया है, सीधा यहाँ पे प्रश्न को करते हैं। सः वनराजः सिंहस्य वृक्षस्य कथम राजा एव उपविशति। तो यहाँ पे आप लोग खाली जगह में लिखेंगे अधा, अधा का अर्थ होता है यहाँ पे नीचे। ठीक है, और खा दिया हुआ है विवादेन। यहाँ पे उसके आगे खाली स्थान है, उसमें आप लोग लिखिए अलम, अलम का मतलब होता है पर्याप्त। गा दिया गया है वर्षा काले गृहात माँ गच्छ। तो यहाँ पे खाली स्थान में आप लोग लिखिए बही, बही का अर्थ होता है बाहर। घा दे रखा है मंचस्य श्रोतार उपविष्टा संति। यहाँ पे खाली स्थान में आप लोग लिखिए ऊपरी, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। अंगा दे रखा है छात्राः जंतुशालायाः प्रविशन्ति।
यहाँ पे खाली स्थान में लिखिए अंतः। अंतः का अर्थ होता है भीतर। इस प्रकार अव्यय पदों को हम लोग को यहाँ पे भरना था। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 7 को, जो कि पाठ 3 का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 कहता है अशुद्धम पदम चिनुत। जो इसमें अशुद्ध पदम है उसे चुनकर लिखना है। का दे रखा है गमंती, यछंती, पृछंती, धावंती। तो बच्चा इसमें जो अ, यछंती है, पृछंती है, धावंती है, सभी शुद्ध है, लेकिन गमंती नहीं होता है, गच्छंती होता है। तो इसमें गमंती को लिख दीजिए। खा में दे रखा है रमाभ्य, सीताभ्य, रामाभ्य, कमलाभ्य। तो देखिए बच्चा, सीताभ्य होता है, यहाँ पे रमाभ्य होता है, कमलाभ्य होता है, लेकिन रामाभ्य नहीं होता है। तो रामाभ्य को यहाँ लिख देना है। गा दिया है लताया, मातयः, रमयः, निशयः। तो लतया होता है, रमया होता है, निशया होता है, लेकिन मातयः नहीं होता है। तो मातयः को लिखिए। घा दे रखा है लते, रमे, माते है, प्रिय। तो बच्चा यहाँ पे लते होता है, माते, यहाँ पे लते होता है, रमे होता है, प्रिय होता है, लेकिन माते नहीं होता है। तो माते यहाँ पे अशुद्धम पदम है। अंगा दे रखा है लिखति, गर्जति, फलति, असति। तो लिखति, गर्जति, फलति बिल्कुल शुद्ध है, असति यहाँ पे अशुद्ध है, तो असति को लिख दीजिए। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर पाठ 3 जंतुशाला के। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। आपको किसी प्रकार को प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट में इसके लिख सकते हो। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितने भी बच्चे भारतूष क्लासेस पर आए हैं तो बच्चे आपको सब्सक्राइब भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे चतुर्थ पाठ शर्वुल पर्व को और उसके प्रश्न उत्तर को। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।